हाय, दिस इज़ द ट्राइबल व्लॉगर। मेरा स्वागत कीजिए इस नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको एक ऐसे फट्टू इंसान के बारे में बताऊंगा जो कि जिसकी फटी पड़ी रहती है हमेशा। कर्जा ले लिए साला यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये का सिर्फ EMI भर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए लिए थे वो पैसा, लेकिन आज भी गाड़ी फट रही है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं खुद पे। तो ऐसे नीच लोगों की ऐसी नीच प्रवृत्ति जिसकी है वो नीच इंसान मैं हूँ। मैं क्या मैं बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। चौथ पूरे जिंदगी में कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अभी वो दो भाई लोग मिल चुकी हैं और बोला ले रहे हैं रास्ता में, देखो कितना गाड़ फाड़ लाइट चलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्ती के एक और मिसाल, रात के अंधियार में गाड़ फाड़ रहता बोले तुम्हें चीन ज्यादा तुमला, ऐसे ही दोस्ती होना चाहिए। हमारे देखो और भी बहुत सारी चीज़ें गाइस, मैं सुना तो भाई क्या सच्ची बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। तुम्हारी कमाई मचा देख के सब कोई आएगी ना, वो सब फेमस और रॉकेट की स्पीड में आगे जाना था। गाइस मेरे दोस्त यार लोग मिल गए थे तो उन्होंने मुझे अचानक से उठा लिया। बाइक में भी मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन की, जो मतलब वीडियो बनाने की कोशिश किया और मैंने बनाया भी। लगभग 7:30-8 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं, मतलब बज रहे हैं। और मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। और साथ में भाजी भी ले लिया हूँ गाइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस फट्टू इंसान की बात कर रहा था, वो मेरे अंदर का इंसान है। क्या होता है कि अब मेरे ख़ानदान में किसी को बिजनेस का भी नहीं पता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब आदिवासी समाज से निकल के किसी ने कभी कुछ बेहतरीन तो किया नहीं। हाजी कैसे किया? तो होता ये है कि अब मैं किसी अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, भाई जिससे भी हो मदद मांगूंगा तो सबसे पहली बात बिजनेस के नाम पे वो तो साक्षात मना कर देंगे। और फिर पैसे तो घंटा कोई देता नहीं है, एडवाइस फ्री की सब देंगे कि ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। इनकी मानसिकता ही मजदूरी वाली है और उसी वजह से हम भी मजदूरी कर रहे हैं। अगर किसी को बिजनेस का भी पता होता हमारे इस खानदान में तो छोटा सा ठेला तक कोई नहीं खोल सकता। किसी की सबको शर्म आती है, कहीं कुछ होता है बस, क्योंकि पता ही नहीं है भाई। अरे बहन चोट बीच रोड में आ गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि इन सब के बीच मैं फट रहा है, मेरी फट रही है। ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की चीज़ें हैं और मैं इतना भरोसा खुद पे नहीं कर पा रहा हूँ कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कब मैं अपनी इस गांड फाड़ चीज़ से मेरी कमी हो पाएगी, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। अल्फाज ख़त्म हो रहा है, तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है। एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, यूट्यूब व्लॉगर बनना चाहा मैंने, उसमें भी पता कुछ नहीं हो पा रहा है। घंटा यहाँ पे 1 साल से ही तेजी करवा रहे हैं, बस चल ही रहा है वो काम। फ्रस्ट्रेशन इतना होता है चोटी देखते साथ ही क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस का तो मैं क्या बताऊंगा। मैं बिजनेस ऐसा हो गया है मेरे लिए कि बड़ा राही का पहाड़ बन गया है, जिसको फतेह कर पाना नामुमकिन है। बट ऐसा नहीं होगा, इस डर को मारना होगा सबसे पहली बात। प्रॉब्लम ये है कि ख़ानदान में किसी ने किया ही नहीं ना, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये बन गया है। मैं करने जा रहा हूँ वो, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और रही बात इस चीज़ की कि यार व्लॉगिंग जर्नी ये तो अंत तक नहीं ख़त्म होगा, आज नहीं कल होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर उखाड़ेंगे। और फिर रही बात कि फ्लैश मुंह पे पड़ रहा है, फिर भी डजन नॉट मैटर, आँखें अंधी हो जाए, बहन तो मर जाएं। गरीबी में जीने से अच्छा है कि मर जाओ, यही सबसे बेहतर होता है। और अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की सामर्थ्य शक्ति नहीं है, मेरे अंदर इस 1 साल के अंदर अगर 2026 में मैंने खुद को नहीं बदला तो डेफिनेटली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में। लेकिन यही आखिरी साल होगा कि मुझ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। या तो मैं कुछ कर बैठूंगा या तो फिर कुछ हो जाएगा। तो ऐसी मानसिकताएँ होती जा रही हैं मेरी। पैसे हैं, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते और इस वक्त पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं बस में नहीं जाना चाहता, ना किसी की लिफ्ट लेना चाहता। वो दोस्त पे मिले तो आधे रास्ते से मैं पैदल आ गया, क्योंकि बिल्कुल मुझे एक अजीब सी वो हो रहा है। डर तो ऐसा होता है कि डर निकल गया है कि इतनी रात को जा रहा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। अरे जब गरीबी गांड फाड़ देती है ना, तब आपके पास डर, लौड़ा, लहसुन, ये सब चीज़ें के सब वो ख़त्म हो जाता है। आज फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए
बहुत सारे अल्फाज जहन में आ रहे हैं और फिर हावी हो जाता है। मैं जो सोच मेरे घर वाले सोचते हैं, मतलब दोस्त यार सब सोचते हैं, देखते हैं मुझे इतने रात को आते हुए जाते हुए, सोचते होंगे कि इतने रात को कैसे जाते हो, क्या जाता हो। फटती है भाई, सबकी फटती है, लेकिन इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना मैं रोज़ पैदल आ जा रहा हूँ। 8 बज चुके हैं, जंगल वाला इलाका पड़ता है, अनजान इंसान की तो फटके हाथ में जाएगी, लेकिन मेरी जो है ना, मुझे मतलब ही नहीं है, तो कुछ भी हो जाए तो हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस प्रकार की ज़िंदगी में जी रहा हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो तो हो ही नहीं पा रहा है। मुझे आखिरी तक हार नहीं मानना है, बस बात इतनी सी है। अगर चलते चलते मौत आई है तो आ जाएगी, उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अगर नहीं आई है तो नहीं आ सकती। सर्वप्रथम बात ये है, और जिस प्रकार की स्थिति है, जीना व्यर्थ है इसमें, तो बस कोशिश कर सकते हैं बदलने की, और रिज़ल्ट भी बहुत जल्द मिलेगा। बट ये हो रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर का वो गन फट्टू इंसान को मारना होगा सबसे पहली बात। फिर हर सक्सेसफुल आदमी आज तो बस ये इतनी बात करता है कि तुम रिस्क लोगे तो आगे बढ़ पाओगे, रिस्क लोगे तो आगे बढ़ पाओगे। बस एक स्टेप आगे बढ़े थे कि वापस से आ गए उसी रोड पे। समझ में नहीं आता कि कैसे वो हो पाएगा। मानसिकताएं गरीबी वाली रही है, बाप दादा जितने भी पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। सब मजदूर हैं, मजदूर सोच से ही मजदूर हैं। किसी को बोलो ना कि चलो ये काम करते हैं, पहले से गांठ फट जाती है उनकी कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीज़ें। और ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि आपका मन करता है गले ही काट दे किसी का, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं, तो उसमें अलग वो हो जाता है। अपने ख़ानदान में सबसे क्रिएटिव इंसान में ही पैदा हो गया लगता है जो कि क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आज फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जो मजदूरी में 150 रुपये के लिए कर रहा हूँ आज ना, पूरा दिन भर बैठ कर वहाँ पे वो खा रही है मुझे। 2, 3, 4, 5 महीने तक तो मैं आया ही नहीं था, लेकिन फिर से वही रवैया स्टार्ट हो गया है। सबसे बड़ा चीज़ है, इस चीज़ से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। 10-10, 20-20 रुपये खर्च करने में गांठ फट जाती है यहाँ पे। तो समझ सकते हो क्या नेक्स्ट लेवल की हमारी। और सपने हैं जो ऐसे देख रखे हैं कि ये पैसा, वो बंगला, वो गाड़ी, अगर इन सब को अचीव करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, और बिजनेस करना पड़ेगा उसके लिए। तुम 1 लाख रुपए की भी जॉब करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। पूरा जीवन निकल जाएगा अपने एक तो शौक़ पूरा करने के लिए। बड़े अगर शौक़ हैं तो बड़ी रिस्क भी तो लेने पड़ेंगे भाई। इस रास्ते पर चलने में अच्छों की गांठ फट जाती है, क्योंकि भाई साहब ऐसे वारदात हुए हैं ना कि सुन के ही इंसान दहशत के मारे मर जाए। पर इस वक्त मुझे गांठ भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस घर पहुंचना है, कुछ भी हो जाए अपनी मंजिल तक तो पहुंचो कम से कम। और यही चीज़ पता सब कुछ है, जो बस करना कुछ नहीं है। अल्फाज ख़त्म हो गया है जो बोलते बोलते। अब मैं इसका ज़्यादा रोना नहीं करना चाहता, वक्त और हालात सब बदल देते हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म करना है ज़्यादा से ज़्यादा। भूत प्रेत ये सब का तो गेम ख़त्म हो गया है, बस ये पैसा डूब जाने का डर, बस इसको ख़त्म करना है। एक ठेला ही लगा हुए हैं तो, लेकिन करो अपना काम कुछ, भले उसमें अगर 150, 250, 300, 350 ऐसा कमा रहे हो दिन का भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मजदूरी मत करो। मजदूरी सबसे बड़ी बात, मजदूर मत बनना कभी। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। स्टेशन कुछ ज़्यादा खतरनाक हो गया, बुरा लगा होगा तो बुरा क्या लगेगा, तो मेरा लाइफ तो मेरी चल रही है ना। और सबसे आज हम नाकामयाब हैं तो बस इस वजह से कि हम जो डरपोक हैं, वरना 17, 18 साल के लौंडों ने वहाँ एक 1.5 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है, और हम शोध ख़त्म ही नहीं हो रहा है हमारा फियर। पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बाय बाय, टाटा गाइस।